आज जो हुआ है वो भी आपको बताता है कि हमारी हैसियत उस कुत्ते जितनी भी इन लोगों ने नहीं छोड़ी। लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी आज़ाद कश्मीर के तालिब इल्म ने गजा के मामले पर पाकिस्तान में तैनात जर्मन सफीर के खिताब के दौरान एहतजाज किया कि किस जिल्लत में इन लोगों ने हमें फेंक दिया है। ये जर्मन एम्बेसडर फलस्तीन के ऊपर एहतजाज करने वाले को कह रहा है अगर तुमने शाउट करना है तो बाहर चले जाओ, ये कोई डिस्कशन नहीं है, निकलो यहां से बाहर। ये मेहमान आया हुआ है। तो पाकिस्तानियों को आदत ये पड़ गई हुई है कि हम समझते हैं कि सारे ममालिक जो है ना वो चीन और अरबियों की तरह। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के जो ताजर हैं उन्होंने हुकूमत को ये कहना शुरू किया है कि भारत से जो है वो तजारत करें, हुकूमत से शिकवा कर रहे हैं और मशवरे भी दे रहे हैं। तो लोगों से पता ये चला, कुछ सरकारी और गैर सरकारी लोगों से, उन्होंने पूछा ये हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अब जितने भी माफिया हैं, क्योंकि इनको आतंकी तो कुछ हैं, कुछ तो बहुत बड़े बड़े उनको बाकायदा व्यापार चल रहा है, ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस चल रहा है, तो उनको माफिया कहना बेहतर होगा। उनको अब भनक लग गई है इस बात की कि पाकिस्तान उतना सेफ नहीं रहा जितना 10 साल 20 साल 25 साल पहले हुआ करता था। और यही भनक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को और दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज को, जिनको जिनको इनसे प्रॉब्लम है, सबको पता चल गई है। तो सबको पता है कि इससे पहले कि ये सब माफिया टाइप के जो लोग हैं पाकिस्तान छोड़ के कहीं और दुनिया के किसी और कोने में भाग जाए, कोई और नया देश खोज लें, फिर उनको ढूंढने में अलग से 10 साल 15 साल 5 साल कितना भी लग सकता है, कोई पता नहीं है। उससे अच्छा है कि जब आज काफी जानकारियां उपलब्ध हैं कि ज्यादातर लोग पाकिस्तान में कहाँ छुपे होंगे, आज जानकारियां उपलब्ध, भले ही उनकी कितनी सिक्योरिटी है, और कोई आसान नहीं होता किसी दूसरे देश में घुस करके इतनी सिक्योरिटी को प्रीच करके वहां पर जाना और इतना खेल करना। उसके बाद भी आज दुनिया की अलग अलग एजेंसी, आप देखो CIA ने, जैसे आपको याद है ड्रोन से कैसे वहां पे अफगानिस्तान के अंदर एक बड़े आतंकी को मारा था, इस प्रकार से चीजें होती रहती हैं। तो आसान कुछ भी नहीं होता। कैसे ओसामा बिन लादेन को एक जमाने में मारा गया था, सब कुछ होती हैं चीजें, आसान नहीं होता। फिर भी अब इस समय चर्चाएं तेज हैं कि जल्दी से जल्दी या तो गिरफ्तार या तो सीधे जीवन पार कर दिया जाए ऐसे माफियाओं और आतंकवादियों को। ये हिम्मत क्यों हुई है? क्योंकि आप अक़वाम आलम के सामने जिल्लत की पाताल में गिरे हुए हैं। इससे ज्यादा जलील कभी पाकिस्तान नहीं हुआ जितना इस वक्त है, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान का हर इदारा पाकिस्तानी अवाम को जलील कर रहा है, तो वो क्यों ना जलील करें। बात करनी है, इनको साइड पे कर दें, उनको हाल से बाहर ले जाते। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया लाल पीले होके, वो वाकई हैरान कुन बात है। और साथ साथ उस नौजवान को सिक्योरिटी वाले वहाँ थप्पड़ वप्पड़ तो नहीं मार सकते थे क्योंकि मीडिया के कैमरे थे, लेकिन उन्हें नाखुन मारे गए, उन्हें ज़दोकोब किया गया और ये वाली सारी करतूतें भी की गई। एनीवेज, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ जो बहुत सारे हैं ये आते हैं और पाकिस्तान को इंसानी हकूक़ बताते हैं, लेकिन खुद अपने यहाँ इनके यहाँ इंसानी हकूक़ की क्या पैरामीटर्स हैं वो आपने देख लिए हैं। जंगल का बादशाह अपने आप को मुख्तार कुल समझ रहा है, वो जलील कर रहा है पाकिस्तानी अवाम को। एक काजी बैठा हुआ है, वो अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने खान समझता है, वो जलील कर रहा है पाकिस्तानी अवाम को। फॉर्म 47 पे एक हुकूमत बिठा दी गई है, वो सारी हुकूमत जलील कर रही है पाकिस्तानी अवाम को। टिकटॉक की वीडियोज आ रही हैं और पाकिस्तानी अवाम का कचूमर बन रहा है, तो बाहर वाले आपकी इज्जत क्यों करेंगे। पाकिस्तान का इस टाइम बहुत बुरा हाल है, मॉरली भी, आईनी कानूनी तो बहरान आपके सामने ही है। आज हमारा मोराल इतना डाउन कर दिया गया है, इतना डाउन कि बैरूनी जारियत के मुकाबले में इस कौम में जज्बा मुझे कम अज कम अभी नजर नहीं आ रहा। इस कदर डिसहार्टेंड है ये कौम। जो मुल्क से भाग सकते हैं वो भाग रहे हैं। गालिबन चीफ गेस्ट थे और वहाँ पर उन्होंने तकरीर की। वहाँ पर पाकिस्तान के बहुत से मिनिस्टर्स भी मौजूद थे। मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग जनाब SN इकबाल साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे तकरीर करते हुए और जो ख़बर की हेडलाइन लगाई है, मैं कोई चीज़ अपने से बना नहीं रहा, ये मेरे कोई सहन की इख्तरा नहीं है, पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबारात ने जो उसकी हेडलाइन लगाई है वो ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने वहाँ तकरीर करते हुए सोशल मीडिया के लोगों को और सोशल मीडिया को उन्होंने वार्न किया, उन्होंने उनको ख़बरदार किया। कोई पूछे जनरल मौसूफ साहब से कि सोशल मीडिया ने ऐसी कौन सी चीज़ कही है। सोशल मीडिया में तो लोग एक वर्चुअल रियलिटी के ऊपर बैठे हुए हैं और जिस पाकिस्तान में आप तरक्की और डेवलपमेंट करना चाहते हैं वहाँ के तो सर हालात ये हैं कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो कोई कम से कम 21 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स कर चुकी है। पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के एसेट्स को कत्ल करने के लिए असैसिनेट और टारगेट कर रही है
और वो मार चुकी है 20 को, 21वां पता नहीं मरा है कि नहीं मरा। जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव था, इसमें सारा जोर यही है। और वहाँ पर बड़ी बातें भी की हैं, मतलब जनरल साहब ने उस तकरीर के अंदर मसलसल जोर दिया है कि हम किस तरह से क्रॉप आउटपुट को बढ़ा लेंगे। अब अगर सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हैं टीवी प्रोग्राम्स के अंदर, वो शायद ये चुभता हुआ सवाल ना उठा सकते हों, बिकॉज उनकी मजबूरियों को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई क्रॉप आउटपुट बढ़ाने से, एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ाने के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ का क्या इंटरेस्ट और रोल उसमें हो सकता है, जबकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, आपको वीजे नहीं देते और वो चाहते हैं कि आप ना इंडियंस पाकिस्तान पहुंचे ना आप, उनके जो कंसर्न्स हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। सो पाकिस्तान के जो था, अब होता क्या है, पाकिस्तान के मुंह में आता है पानी, पानी क्यों ना आए, पानी क्यों ना आए। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है उसकी और जो 4 यूरोप के ममालिक हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और वगैरह, इन्होंने आपस में जो है वो इनकी और भारत की जो है वो 15 बरस की $100 अरब की सरमायाकारी का मुआहदा हुआ है। एक तरफ हम देखते हैं कि जब सारी दुनिया की मार्केट्स इंडिया आ रही हैं, कारोबार कर रही हैं। मुझे एक दफ़ा एक इंडियन सहाफ़ी ने बताया, आई थिंक मेरे शो पे थे, यहाँ पता नहीं, मुझे ऑफलाइन उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा यार बात सुने, हम क्यों आपके साथ, क्रिकेट की बात हो रही थी, और कहा क्यों खेल रहे हम क्रिकेट आपके साथ, क्यों करें हम आपके साथ, आप तो उस लेवल पे आपकी जो मीडिया है या आपके जो एडवर्टाइजमेंट आपको मिलती नहीं है, तो हमें तो नुकसान होता है आपके साथ क्रिकेट खेलने का। अब हमारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, ये सारे पैम्पर्ड बिजनेसमैन। अब होता क्या है, हुकूमत इनको देती है सब्सिडीज, हुकूमत इनको करती है पैम्पर, हुकूमत इनको देती है पैटर्नेज। हुकूमत नहीं चाहती, हुकूमत को कहते हैं, ये हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं हमारे बिजनेसमैन, हम आपके लिए डॉलर लेके आ रहे हैं, हम आपके लिए डॉलर लेके आ रहे हैं। सो अब होगा क्या कि अगर हुकूमत इनके साथ मिलके इनको कहती है फ्री ट्रेड है जी, ठीक है जी, इंडिया के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन तो इंडियन मार्केट से काम ही नहीं कर सकता। वो काम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हमारे लोगों को तो आदत ही नहीं है फ्री मार्केट में काम करने का। हम आपको जो है ना, अब वो अमेरिकन परेशान है कि चाइनीज हमारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं, हमारी नौकरियों के पीछे भी पड़ गए हैं। ये ऐसे ही है पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक इस हमारे लाहौर गुजरांवाला के अंदर एक मास्टर टाइल्स वाले थे जो टाइल्स बनाते थे, बड़ी अच्छी टाइल्स बनाते थे, लेकिन जब चाइनीज टाइल आ गई तो वो तबाह बर्बाद हो गया बिजनेस उनका। अब पाकिस्तान के बिजनेसमैन, हुकूमत ने ये नहीं सोचा कि चाइनीज टाइल आने से हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, हम तो इंडियन इकोनॉमी का शायद मुकाबला ना कर सकें, या हमारे लोग वो वहां पे ना वो उनके साथ उस तरह बिजनेस कर सकें। और हम हैं तो फिर हमने डबल गेमें तो बड़ी की हुई हैं। जब एक मौका था इंडिया को, जो एक आपता है उसको, कि हम जब कारोबार करेंगे एक दूसरे के साथ तो एक MFN स्टेटस देते हैं, मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस। पाकिस्तान की तरफ से हमने जब जब सुना, आपने अगर देखा होगा इधर पिछले 1-2 महीनों में हाफिज सईद के ऊपर बातें होने लगी बहुत ज़्यादा कि हाफिज सईद के ऊपर कुछ हो सकता है, हाफिज सईद के किनारे किनारे वाले जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड लोग हैं, जो गैंग के टॉप लोग हैं, वो इस समय उड़ाए जा रहे हैं, किनारे लगाए जा रहे हैं। और फिर होता क्या है, करते करते हमने हाफिज सईद के करीबी मक्की का भी जो है वो, हम कह लें कि उसको भी एलिमिनेट करते हुए देखा, अज्ञात लोगों के द्वारा इसकी खबर सुनी। अब पाकिस्तान के अंदर दाऊद इब्राहिम की बातें होने लगी। अब आप पहली बात तो इसको समझिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी से जितने भी ये माफिया किस्म के लोग हैं जिनके पास में खरबों डॉलर्स की संपत्ति है, बिलियनियर्स ने, यानी कितनी इनकी संपत्ति होगी, अगर ये लिस्ट में आ जाए दुनिया के, शायद टॉप 5 में आ जाए, इतना इनकी संपत्ति है। ये जो पैसा देते हैं, उसके अलावा जो ड्रग्स वग्स है, उसके अलावा जो बाकी इनके 2 नंबरी धंधे हैं, इसी से पाकिस्तानी फौज का खर्चा चल रहा है। क्योंकि ये जो बाहर से भीख इतनी ज्यादा कोई आती नहीं है, जो आती है वो ऐसे ही कहानी वाले सिस्टम में गायब हो जाती है। जो बड़े बड़े ऊपर के ऑफिसर लोग हैं, नेता नगरी में बैठे हुए टॉप के लोग हों, फौज में बैठे हुए टॉप के हाई रैंक ऑफिसर्स हों, वही खा जाते हैं। फौज का खर्चा चलता तो है इन सब 2 नंबर की चीजों से, और ये ना हो तो फिर फौज का भट्टा बैठ जाए। वो भी चीजें आजकल होती जा रही हैं कम, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर
आतंकी एलिमिनेट किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर माफियाज एक के बाद एक एलिमिनेट किए जा रहे हैं। अब तो पहले आपने कभी भी इतिहास में देखा होगा दाऊद वगैरह की बात नहीं होती थी, अब पाकिस्तानी मीडिया में दाऊद की भी बातें होने लगी हैं। इसी तरह से हम यदि देखें तो जितने भी सब लोग हैं इन सबके मन में भी कहीं ना कहीं ये बात आ गई कि पाकिस्तान अब हमारे लिए उतना सेफ हेवन नहीं रहा जितना आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले हुआ करता था। अब जैसे जैसे पाकिस्तान की फौज खुद ही कमजोर होती जा रही है, पाकिस्तान की फौज खुद अपने कोर कमांडर्स को नहीं बचा पाती है, पाकिस्तानी फौज के हेलीकॉप्टर बलोच लोग गिरा देते हैं मिसाइल मार के, मिसाइल मतलब रॉकेट लॉन्चर मार के गिरा देते हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े ऊंचे हाई रैंक ऑफिसर्स को बलोच लोग निपटा देते हैं, पाकिस्तान की डीएसपी और जो अन्य बड़े बड़े फौज में लोग हैं उनको अफगानी तालिबानी जो है वो किडनैप करके जो है वो कपड़ा फाड़ के वीडियो बनाते हैं कि ये भीख मांगो हमसे, वापस माफी मांगो, ये करो वो करो, ये सब इतना सब चीज होती है। तो जब फौज खुद को नहीं बचा पा रही, अपने हाई रैंक ऑफिसर्स को नहीं बचा पा रही, तो इन लोग के मन में भी ख्याल आता है कि हमको क्या सिक्योरिटी देंगे। अब मक्की की यदि हम बात करें, हाफिज सईद का राइट हैंड, तो उसके पास मुझे तो कभी नहीं लगता कि कोई कम सिक्योरिटी होगी, ऐसे ही घूमता होगा, अच्छी खासी सिक्योरिटी दी होगी पाकिस्तानी फौज ने, हाफिज सईद ने दिलवाई होगी। उसके बाद भी ये सब हो गया तो सबके मन में कहीं ना कहीं संशय होगा कि गुरु अब लग रहा है कोई नया देश तलाशना पड़ेगा सेफ हेवन के नाम पर।